नमस्कार, मैं दीपाली, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और खबर कैफे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी आज मां महागौरी, मां सिद्धिदात्री की भक्ति कर रहे लोग और मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता। माता रानी के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। दोपहर 12:06 पर होगा अष्टमी का समापन। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज अष्टमी और नवमी दोनों हैं और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा सकती है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आज के दिन जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही साथ बता दें कि हवन यज्ञ भी किया जाता है। और ये देखिए, माता रानी की जयकारों से गूंज रहे मंदिर। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ बता दें कि दोपहर 12:06 पर अष्टमी का समापन हो जाएगा और उसके बाद नवमी की शुरुआत हो जाएगी। तो मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है अष्टमी के दिन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए समर गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। समर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मंदिरों में भारी भीड़ लोगों की देखी जा सकती है, किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं, जरा बताएं। जी, आज नवरात्रि का नवमी का आखिरी दिन है। लोगों में खासी श्रद्धा है माता के प्रति, जिसके चलते आज घरों में कंजकों को भी जिमाया जा रहा है। 9 कन्याओं के साथ एक बच्ची बालक को भी इसी तरह घरों में बुलाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है विधिवत तरीके से। उसी तरह मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है, लोग आ रहे हैं और नवरात्रि के आखिरी दिन आज माता की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपनी मान्यताओं को लेकर, जिस तरह की उनकी श्रद्धा है और जिस तरह उन्हें कहीं ना कहीं अपनी आस्था है, उसको लेकर अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पूजन कर रहे हैं। जी बेटा। जी समझ, जैसे कि आपने जानकारी दी मंदिरों में भारी भीड़ है तो जाहिर सी बात है नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर का जो करणी माता मंदिर है तकरीबन 350 साल पुराना है और वहां पर श्रद्धालुओं की इस कदर आस्था रहती है कि ट्रैफिक जाम होता है। अष्टमी की बात की जाए, नवमी की बात की जाए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आती है। ऐसे में प्रशासन पुख्ता इंतजाम करके रखता है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, ट्रैफिक से जुड़े यातायात के प्रबंधकों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, जिससे किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और लोगों को भी जागरूकता सिखाई जाती है कि आप कृपया लाइन से चलें, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और खास बात ये रहती है कि वहां पर स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें सहयोग करती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि नवमी और अष्टमी के दिन बड़े भंडारे का भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हर तरफ लोग श्रद्धालु हैं, वो भंडारे का आयोजन करते हैं, प्रसाद का वितरण होता है। तो ऐसे में भीड़ को लेकर भी बड़ी विकट स्थिति होती है, लेकिन लोगों के सामंजस्य और पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्थिति पर काबू पाया जाता है। जी, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां मंदिर परिसर में की गई है? समर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तकनीकी कारणों के चलते जो है संपर्क टूट गया है, लेकिन आज आपको बता दें कि आखिरी दिन भी है, अष्टमी भी है और इस मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा सकती है। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हवन यज्ञ का पूजन भी किया जाता है। मां महागौरी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 12:06 तक जो है समापन हो जाएगा और उसी समय तक अष्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी की शुरुआत हो जाएगी। तो जगह जगह भंडारे का आयोजन है और समर गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। समर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। जी समर, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां, और मैं देख पा रही हूँ आप किसी मंदिर में खड़े हैं, जरा जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? मैं आपको बताऊं कि नवरात्रि की जो स्थापना है, 9 दिन तक ये पूरा माता के प्रति श्रद्धा का पूरा माहौल रहता है। लोग यहाँ पर माता के चरणों में आते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं, बच्चियों की पूजन की जाती है और सबसे अहम बात है कि बेटियों को लेकर बेहद ही सम्मानजनक स्थिति रहती है। जो कन्याएं हैं उनका घरों में पूजन किया जाता है। मंदिरों में भी इसी तरह की आस्था है और माता के 9 रूपों की हर दिन के हिसाब से पूजन की जाती है। और ज्यादा आपको बताऊं तो इस बात को लेकर खासा उत्साह रहता है और खासकर छोटे बच्चों में कि अष्टमी और नवमी के दिन जिस तरह घरों में इन बच्चियों को बुलाया जाता है, इनका पूजन किया जाता है, उसको लेकर खासा उत्साह भी रहता है। और मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर बेहतर सतर्क रहता है कि छोटी बच्चियां हैं, ये हमारे मंदिरों में आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और इनके परिजन आ रहे हैं, तो किसी तरह की कोई असुविधा भी ना हो।
जी बताएं। जी समर, मैं चाहूंगी आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा कि भक्तों की भीड़ यहाँ पर लग रही है, भक्तों का आना जरा शुरू हो चुका है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा भक्त आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा-सा मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि चूँकि ये मंदिर है, तो मंदिर में यहाँ शिव जी की भी तमाम पूजन का कार्य है, तो वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद माता के चरणों में अपनी आस्था रखते हैं। इस तरह का पूरा ये कार्यक्रम चलता रहता है और इस तरह से पूरा ये पूजन कहीं न कहीं संपादित किया जाता है और इस तरह ये पूरे कार्यक्रम के दौरान विधिवत रूप से जो पूजा अर्चना की जाती है और तमाम तरह के हालात रहते हैं। और अगर आपके आसपास कोई पुजारी है, पंडित जी है, उनसे जरा बात कीजिए, आज के दिन के महत्व के बारे में उनसे जरा समझना चाहेंगे। बताएं। मेरे साथ इस मंदिर से जुड़े पुजारी हैं पंडित सुरेंद्र कुमार जी। मैडम बताएं, बड़ा मंदिर है शिवाजी पार्क। किस तरह की पूजा अर्चना का माहौल रहता है? पूरे 9 दिन तक ये पूजा 9 चलती है? दिन तक यहाँ माता बहनों ने सत्संग किया है जी। और बड़े ही श्रद्धा से पूरे कॉलोनी के लोग बाग आते हैं और माताएं बहनें जी, और सत्संग चलता है। माता की बड़ी यहाँ महिमा है, माता की यहाँ बड़ी मान्यता है। आज नवमी का दिन है, आज किस तरह का माहौल रहने वाला है? किस तरह लोग मान्यता मानते हैं? आज तो माता का भोग लगाएंगे, कन्याओं को जिमाएंगे, यहाँ हवन भी होगा जी। कम से कम 12 साढ़े 12 बजे हवन होगा। क्या पूरी पूजा की विधि रहती है? किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम आयोजित होता है? लोगों की श्रद्धा रहती है माता के प्रति, बच्चियां बहुत तगड़ी श्रद्धा है माता की यहाँ पर जी। और सबसे बड़ी माता है यहाँ पर जी, जो देख रहे हैं आप, हाँ। आपके सामने है। बड़ी ही श्रद्धा से लोग बाग यहाँ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं माता की। पूजा को लेकर किसी तरह का कोई विधि विधान है, उसको पूरा फॉलो किया जाता है? किस तरह से रहता है ये पूजा करने का? वो ये माता है चुनिया चढ़ाती हैं, पोशाक चढ़ाती है, माता के प्रसाद चढ़ाती हैं जी और सत्संग करती हैं बड़े ही प्रेम से सत्संग होता है। माता की यहाँ बड़ी तगड़ी मान्यता भी है। चलिए, जैसा इन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, मैं आपसे ये भी चाहूंगी जरा आपसे आप पूछिएगा उनसे पंडित जी से कि आज के दिन अष्टमी भी है, नवमी भी है, तो किस तरीके से क्या कुछ समय रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कंफ्यूज हैं समय को लेकर। अच्छा, आज अष्टमी और नवमी एक साथ पूजी जा रही है, तो उसको लेकर किस तरह से लोगों में कंफ्यूजन है? तो किस तरह से पूरा कार्य संपादित हो रहा है? वो आज ही कर दिया, अष्टमी और नवमी के दिन आज ही कर दिया है। जो आज ही माता कन्याएं जिमाएंगी जी, सभी माता बहने। अष्टमी को पूजन को लेकर माता के जो स्वरूप है उसका नवमी में बदलाव हो जाता है, लोगों को कंफ्यूजन है, तो क्या पूजा की विधि बदल दी जाती है या कोई विधि बदलते नहीं है इसमें, तो वही माता की जो है पूजा वही चलती है। आज बस ज्यादा वो है, भोग लगाएंगी, माता कन्याएं जिमाएंगी जी, हवन पूजा होगी, माता को चुन्नी चढ़ाएंगी, पोशाक चढ़ाएंगी, है कि यहाँ की माता की बहुत तगड़ी श्रद्धा है। चलिए, जैसा इन्होंने बताया कि अष्टमी और नवमी को लेकर जो कंफ्यूजन है एक साथ आज मनाया जाएगा लोगों में। आज के दिन जो अष्टमी को बच्चों को कन्याओं को पूजन किया जाता है, उसको नवमी के दिन होने के चलते दोनों दिन एक साथ किया जाएगा। तो इस बात को लेकर मंदिरों में भी खासा रुझान रहेगा और घरों में भी बच्चों को लेकर बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। बच्चे अपने टोलियां बना के गलियों में, इसी तरह घरों में जाते हैं, उनका पूजन होता है और छोटे बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। जी समर गुप्ता, आपसे कहना चाहूंगी मैं, यहाँ पे भक्तों से जरा बातचीत करने के लिए कोशिश कीजिए, किस तरीके से तैयारियां उनकी तरफ से की गई है, क्या वो अष्टमी पूजते हैं या फिर नवमी के दिन वो कन्या पूजन किया करते हैं, तो इस तरह के सवाल जरा उनसे पूछिए एक बार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग क्या है यहाँ पर जो हैं वो पूजा में अपने विधि विधान से हैं, फिर भी मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि अगर वो बताना चाहें। आंटी, आप नवमी और अष्टमी पूजते हैं, आइए आप मेरे साथ आइए एक बार। आज नवमी और अष्टमी दोनों का पूजन है, तो किस तरह से आज आप पूरा पूजन कर रहे हैं? बच्चों को लेकर किस तरह का वो है? हम तो आज 9 दिन का करा, हम बृहस्पतिवार को बैठा है ना, और आज 9 दिन हो गई जी। हम तो खूब प्रेम पूर्वक अपने कन्या जी मार देंगे, प्रसाद बना के बांट देंगे। तो सुबह से तैयारियां थी? तैयारी हमारी। किस तरह बच्चों का रुझान किस तरह रहता है? क्योंकि आज अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन है, तो बच्चों की आज बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। तो भाई मिलेगी, अच्छा, ये भी रहता है कि बच्चों की टोलियां घरों में जाती हैं, तो कई बार इंतजार करना पड़ता है कि बच्चे कब हमारे घर आएंगे, कब उनका पूजन करेंगे। इंतजार तो करना ही पड़ेगा भैया, आज तो बहुत भीड़ है, आज तो बहुत ज्यादा, आप तो खूब इंतजार करवाएंगी।
चलिए, जैसा इन्होंने कहा कि आज अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं जो कन्याएं हैं उनको लेकर बड़ी भीड़ रहती है और इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा के बीच इस तरह की जो माहौल रहता है उसमें काफी सुख की अनुभूति होती है और लोग कन्याओं के प्रति और खासकर बेटियों को लेकर जिस तरह का रुझान रहता है, बहुत सम्मानजनक स्थिति रहती है और बच्चे भी बेहद खुश नजर आते हैं। यानी माता के साथ साथ हम माता के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दौरान घरों में अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर अनन्य भक्ति देखने को मिलती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समर गुप्ता इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।